वो खुद को कभी ईसाई कभी सरना के नाम से अपने आप को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसे इसके चंद गद्दार जो धर्म की आड़ में अपने आप को एस्टेब्लिश किया है, विधायकी पाया है अनुकंपा में, उनको मैं मैसेज देना चाहता हूं। ऐसे लोगों का कोई ना धर्म है ना कोई जाति है, जो एक गरीब का दशा को, गरीब का दर्द को अपना नहीं समझता। ना उनके अंदर इंसानियत है, ना वो ईसाई है, ना वो सरना है, ना वो हिंदू है, ना मुस्लिम है। चलिए नमस्कार, हमारे साथ में बाहल इंडा जी हैं। दादा सबसे पहले आपको जोहार। जोहार। दादा क्या कहेंगे कि हमारे समाज में जो आदिवासी समाज के साथ में जो ऐसी दुर्व्यवहार किया जा रहा है, हमारे विधायक हो चाहे हमारे मंत्री हो, जो हमारे आदिवासी का ही जो सत्ता में है उनके द्वारा, तो क्या कहेंगे ऐसा बताइए। देखिए, एक विधानसभा का अभी मांडर का एक मुखिया के रूप में शिल्पी नेहा मैडम को रखा गया है, बिल्कुल। तो उनका हर दुख दर्द में उनको पता होना चाहिए। सिर्फ पर्व त्योहार में नाचने के लिए वो विधायक है। हाँ। उनका पिताश्री का अनुकंपा में उनको विधायकी मिली है, इसको ना भूले हो। वो एसी में बैठती थी बेंगलोर में, विदेश में, और यहाँ एसी में आके उनको विधायकी मिली है। ऐसे नहीं मिली है, वो मेहनत करके धूप छांव खा के यहाँ पैदा नहीं हुई विधायकी, उसको नहीं मिला है। वो उसको अनुकंपा में मिला है, और वो अनुकंपा है, उसको समझ में आना चाहिए। अन्यथा दूसरी बार ये मांडर ही क्या, झारखंड से कोई कोना में एक मुखिया का सीट वो जीत के दिखाए। वो खुद को कभी ईसाई कभी सरना के नाम से अपने आप को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसे इसके चंद गद्दार जो धर्म की आड़ में अपने आप को एस्टेब्लिश किया है, विधायकी पाया है अनुकंपा में, उनको मैं मैसेज देना चाहता हूं। ऐसे लोगों का कोई ना धर्म है ना कोई जाति है, जो एक गरीब का दशा को, गरीब का दर्द को अपना नहीं समझता। ना उनके अंदर इंसानियत है, ना वो ईसाई है, ना वो सरना है, ना वो हिंदू है, ना मुस्लिम है। उनका कोई जात धर्म नहीं है। जिस प्रकार एक आतंकवादी का कोई जात धर्म नहीं होता, सिर्फ उनका मनोदशा होती है कि कहीं उपवाद मचाए, कहीं आतंकवाद फैलाए, कहीं मंत्री का आतंकवाद से संबोधित कर रहे हैं आप। मैं वही कहा कि जब दंगा फसाद कहीं पर कोई आतंकवादी करता है तो उनका कोई जाति धर्म नहीं होती है, ना ईसाई होती है, ना हिंदू होता है, ना सरना होता है, ना मुसलमान होते हैं। सिर्फ उनका उपद्रव फैलाना ही मंशा होती है। इसी प्रकार आज से हमारे मांडर विधानसभा में उपद्रव फैलाया जा रहा है। देखिए, मांडर में 2-2 गोली, 3-3 गोली एक मजदूर को लगता है, लेकिन बाप बेटी कभी आए नहीं। और खुद को ईसाई और सरना के आड़ में सिर्फ करम पूजा, सरहुल पूजा में सिर्फ दर्शन दुर्लभ हो, बाकी समय में दुर्लभ है उनका दर्शन। जब हम लोग जाते हैं अपनी समस्याओं को लेकर तो दिल्ली भाग जाते हैं, और जब वो आते हैं तो साड़ी बांट के, मांदर बांट के सिर्फ हमारे बीच में, हमारे लोगों के बीच में गुमराह करने का काम किया जाता है। शिल्पी नेहा तिर्की तो करी कि हम आदिवासियों के साथ हैं, हमारे आदिवासी जय सरना का के जब सभा होता है उस समय आके नारा लगाते हैं, हम आदिवासी के साथ खड़ा है कहा के बोलते हैं। फिर कैसा आप ऐसा आरोप लगा रहे हैं। मैंने शुरू में कहा, एक आतंकवादी का कोई जाति धर्म नहीं होता है। उसका सिर्फ मंशा होती है किसी के हत्या करना, किसी का उपद्रव फैलाना, किसी का घात करना, बम ब्लास्ट करना, बंदूक चलाना, और लोगों को उपद्रव मचा के खत्म करना। तो इसी प्रकार से हमको लगता है मैडम को सिर्फ एसी में वो बैठ के आई बेंगलोर से, और सिर्फ अनुकंपा में, बंधुदा के अनुकंपा में उनको विधायकी मिली है। इसी के ना उसको धूप मिला है, ना छांव मिला है, ना कभी खेत जोती है, सिर्फ उसको अनुकंपा में अनुदान के तौर पे मिली है। इसीलिए ऐसे ऐसे लोगों को मैं कहता हूँ, सिर्फ जाति धर्म के नाम पे जो वोट देते हैं, सरासर जनता का गलती होती है। गुमराह करके सिर्फ साड़ी और मांदर और धोती में यहाँ वोट देने का काम किया जाता है। मांस, मछली, मुर्गा और खस्सी भात के ऊपर उनकी कोई सेवा भावना नहीं होती है। और कहीं ना कहीं जब तक जनता वोट देने वाला नहीं सुधरती है, तो ऐसे ऐसे नेता धर्म जाति के नाम पर वोट मांगने वाले पनपते रहेंगे, और यही शोषण होगा। जिस प्रकार गोलियों से छलनी किया गया था हमारे मांडर के भाई के पास, एक दिन भी दोनों बाप बेटी दर्शन के लिए नहीं आए। जब हमारे लोग जाने लगे तो चाबी छीन लिया गया। ये कौन सा लोकतंत्र है? मैं उनसे पूछता हूँ। आप बैरिकेडिंग लगा दिए 144, क्या ये खूनी है? क्या ये आतंकवादी है? क्या ये चोर चिल्लर है? वोट मांगने के लिए द्वार द्वार आएंगे, कुछ दिन के बाद नाचेंगे, नौटंकी करेंगे, घर छोड़ के भाग गया, क्या कहेंगे?
वही तो मैं कहना चाहता हूँ, जब आफत होती है जनता के ऊपर तो वो एसी बेंगलोर में दिल्ली में बैठने का काम करते हैं। जिस प्रकार मोदी और राहुल वहां से बैठ के रिमोट कंट्रोल चलाते हैं झारखंड में, उसी प्रकार से इनको सिर्फ और सिर्फ इंचार्ज दिया गया है यहाँ मांडर का। तो जनता अगर नहीं चेती, नहीं जागी, तो ऐसे अनुकंपा विधायक रोज पैदा होंगे और रोज जनता शोषित होगा। और सिर्फ आंख बहरा गूंगा बन के हमारा 28 विधायक, हमारे जनता, हमारे भाइयों को रोज आतंकवादी की तरह सलूक किया जाता है। रोज देशद्रोही, कभी देशद्रोही घोषित करके, आतंकवादी घोषित करके, धर्म जाति के नाम पे लड़ा के, कभी कुर्मी महतो के नाम पे लड़ा के, कभी आदिवासी के नाम पे लड़ा के, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने रोटी सेका है। चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, आरसी हो, चाहे कोई भी पार्टियां जितना आई है झारखंड में, सिर्फ जाति धर्म के नाम पर वोट लिया है, जनता को लूटा है। और शिल्पी नेहा उन्हीं में से एक है। ये न सरना है, ये ईसाई है, मैं प्रूव कर सकता हूँ बहलिंडा। इस शिल्पी नेहा को कोई जाति धर्म नहीं है। अगर इंसानियत नहीं है अपने बच्चों के प्रति, अपने विधानसभा के प्रति, तो आप किस जाति धर्म के आप ढकोसला देते हैं? अब आदिवासी समाज क्या करेगा? आदिवासी समाज शुरू से ही ठगा आया है, अभी भी ठगा जा रहा है और हमेशा से ठगा आया है। अगर हम नहीं आगे आए, अपने दुश्मन, अपने घर के दुश्मन, अपने समाज के दुश्मन, अपने देश राज्य के दुश्मन को नहीं से अगर पहचानेंगे तो इसी प्रकार से ठगे जाएंगे। और पहले तो हमें अपने सजग होना चाहिए कि हम वोट किसे देते हैं। ऐसे ऐसे चंद गद्दार समाज में घूमते हैं रंग होशियार बन के, उन्हें कोई जाति धर्म से कोई मतलब नहीं होते, कोई इंसानियत से मतलब नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ उपद्रव फैलाने के लिए विधायक और अपना पेट पालने के लिए विधायक बन के बैठते हैं। अच्छा महाराज, जो 2 लोगों को जो पकड़ा गया, अगर उसको नहीं छोड़ा जाता तो क्या करेंगे? देखिए, बहुत सारे वहां का इतिहास देखा जाए तो वहां एक मंदिर था, एक मंदिर था, धीरे धीरे 4-5 मंदिर बनाया गया और धीरे धीरे अतिक्रमण, हमारे जमीन खतियानी जमीन पर अतिक्रमण किया जा रहा है, तो उसके ऊपर कोई नहीं बोलता है। और सिर्फ यहाँ विधायक का हाथ नहीं है, विधायक के पीछे जो मनुवादियों का मंशा है, वो विधायक को सिर्फ चंगुल में फंसा के अपनी जो मंशा है, गलत मंशा, हमारी जमीन को हड़पना, ये उनका षड्यंत्र है। और विधायक को सिर्फ मोहरा बना के हमारे ऊपर में मनुवादियों ने शोषित, आज से नहीं, हमारे मारंगों के कहा करते थे 5000 साल से हमने शोषण झेला है, 5000 साल से हम पे शोषित किया गया है। हम ऐसे शोषित वर्ग हैं, चाहे हम आदिवासी मूलवासी हमेशा से ठगे गए हैं। और वो रशियन दूर देश से आते हैं और हमें जाति धर्म के नाम पर वोट लड़ाकर सिर्फ और सिर्फ शोषण करने का काम करते हैं। और उनके चंगुल में हमारे 28 विधायक फंसे हुए हैं, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री सीएम भी फंसे हुए हैं। चिंटू पांडे भट्टाचार्य उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं, उनकी मुट्ठी की सत्ता उनकी मुट्ठी में है और सिर्फ और सिर्फ हम पे शोषण शोषण शोषण। चाहे शिल्पी नेहा, चाहे सीएम हेमंत सोरेन, सिर्फ मोहरा बन के हम पे शोषण किया जा रहा है। अगर ऐसे दुश्मनों को, ऐसे गद्दारों को नहीं पहचाना जाए तो आने वाला समय में पूरा झारखंड पे वर्चस्व इनका हो जाएगा। और हमें कटोरा लेके जंगल छोड़ के, जिस प्रकार हम लोगों ने शहर छोड़ के रोहतास से यहाँ तक पहुंचा, कल के बंगाल की खाड़ी में डूबने मजबूरी हो जाएगा। इसीलिए आज आर या पार की लड़ाई हमें लड़ना होगा, क्योंकि ये लोग सोए हुए रहते हैं, सिर्फ मांस, मछली और मुर्गा और दारू में जिंदगी उनकी जीती है। भोर होती है, चुल्लू का तलाश करते हमारे समाज और हड़िया दारू में बिके हुए होते हैं। तो आज जिस दिन हमारा समाज का जमीर आत्मा जिस दिन जाग जाएगा, जाति धर्म से ऊपर उठ जाएगा, इंसानियत की राह पे चलेगा, उसी दिन नया उलगुलान होगा। बिरसा की नहीं, हम ऐसा उलगुलान करेंगे, ऐसे ऐसे नाकाबपोश गद्दार नेताओं को चुन चुन के हमारे समाज से हम बेदखल करने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि आपने जो शिल्पी नेहा तिर्की, माननीय, आपसे मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, जो कि आप समाज में कहते हैं कि हम आदिवासियों के साथ में, आज आदिवासी आपके साथ नहीं है। आप खुद देख सकते हैं, आपके पूरे मांडर विधानसभा के आदिवासी एकजुट हो चुके हैं, जाग चुके हैं। अभी लोग खुद कह रहे हैं कि हम आपके साथ नहीं है। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार करते हैं, जोहार करते हैं, धन्यवाद।